नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की संस्कृत की बुक का यानी रुचिरा भाग 1 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विद्यालय। तो इस पार्ट में हम जानेंगे कि विद्यालय में कौन-कौन सी वस्तुएं होती हैं, किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं और उन वस्तुओं को किस नाम से जाना जाता है। और अगर हम विद्यालय परिसर में हैं या विद्यालय के वातावरण में हैं, तो वहाँ पर हम किन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, कौन-कौन से शब्द आते हैं, तो उन शब्दों को जानेंगे और साथ ही उन शब्दों के अर्थों को भी जानेंगे। और अंत में जो अभ्यास प्रश्न होंगे, उनको भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 4 यानी चैप्टर 4 जिसका नाम है विद्यालय। तो सबसे पहले देखते हैं हम ये पहले वाला चित्र जो दे रखा है, क्या दे रखा है? ये वाला चित्र देखिए आप, ठीक है? तो अब ये चित्र क्या है? यहाँ पर टीचर्स और बच्चे यानी जो अध्यापक होते हैं, अध्यापिकाएँ होती हैं और छात्र-छात्राएँ, ठीक है? स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है? अब देखते हैं ये जो वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है एषः विद्यालयः, एषः विद्यालय, ये वाक्य इस वाले चित्र के लिए है, ठीक है? तो वाक्य क्या है? एषः विद्यालय, ठीक है? फिर अत्र छात्राः, शिक्षकाः, शिक्षिकाः च सन्ति। तो इस वाक्य का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एषः विद्यालय मतलब यह विद्यालय है, ठीक है? ठीक है, एषः मतलब यह नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है, यह नपुंसक लिंग, ठीक है? विद्यालय यानी स्कूल, यह विद्यालय है, ठीक है? ये उसके बाद अत्र छात्राः शिक्षिकाः, ठीक है? अत्र छात्राः शिक्षकाः, शिक्षिकाः च सन्ति, कि यहाँ पर एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि अत्र मतलब यहाँ, छात्राः मतलब छात्र, बच्चे, स्टूडेंट, ठीक है? उसके बाद शिक्षकाः यानी जो टीचर्स हैं, ठीक है? मेल टीचर्स हो गए, शिक्षिका यानी मैम हो गई, शिक्षकाः हो गए सर, बहुत सारे सर, ठीक है? और शिक्षिका यानी मैडम, ठीक है? टीचर, च सन्ति और च मतलब और सन्ति मतलब हैं, ठीक है? तो इस पूरे वाक्य का मतलब यही हुआ अर्थ कि एषः विद्यालय, यह एक विद्यालय है और यहाँ पर कौन है? छात्र हैं, ठीक है? शिक्षक हैं यानी सर हैं बहुत सारे और शिक्षिका यानी बहुत सारी मैडम्स भी हैं, ठीक है? तो इसका अर्थ हुआ। अब यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिका शब्द जो है, ये बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है? बहुवचन, अगर एक होता तो होता शिक्षक, अगर एक मैडम होती तो बोलते शिक्षिका, लेकिन यहाँ विसर्ग लगा हुआ है जिससे ये बहुवचन के लिए प्रयोग यानी बहुत सारे लोगों की बात की गई है। अब आगे चलते हैं और ये वाला चित्र हम देखते हैं, ठीक है? ये वाला चित्र, अब इस वाले चित्र के लिए वाक्य ये रहे, ठीक है? तो क्या कहा गया है? एषः संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, कि संगणक किसे कहते हैं भाई? तो ये चीज जो आपको दिख रही है संगणक, यानी किसे कहते हैं संगणक? कंप्यूटर को, ठीक है? जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं संस्कृत में? संगणक, ठीक है? और ये जो है क्या है? प्रयोगशाला है। कौन सी प्रयोगशाला? यानी कंप्यूटर लैब, ठीक है? तो कंप्यूटर लैब को संगणक यंत्र प्रयोगशाला कहते हैं। तो एषः मतलब यह, संगणक यंत्र, प्रयोगशाला, अस्ति मतलब है, ठीक है? यह जो है कंप्यूटर लैब है और एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, और ये सब जो है कंप्यूटर्स की बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ, ठीक है? किसकी बात हो रही है? सिर्फ इनकी। ये सब जो है संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सब बहुत सारे कंप्यूटर हैं, ठीक है? बात समझ आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। अब जो है, अब हमें देखना है ये वाला चित्र, ठीक है? अब इस चित्र में क्या कहा गया भाई? वाक्य पढ़ते हैं ये वाले, ठीक है? क्या लिखा है? एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानमस्ति, यह जो है हमारे विद्यालय का उद्यान है। एतत् मतलब होता है यह, ठीक है? और अस्माकं मतलब हमारा या हमारे, ठीक है? और विद्यालय यानी विद्यालय का, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है विद्यालय शब्द में, तो विद्यालय से बना है यानी विद्यालय का। और उद्यानम मतलब उद्यान, अस्ति मतलब है, ठीक है? यह जो है हमारे विद्यालय का उद्यान है, बाग है, बगीचा है जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है? फिर इसका दूसरा वाक्य क्या है? उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्याने पुष्पाणि सन्ति, और उद्यान में क्या है? उद्यान में मतलब उद्यान में, ठीक है? यहाँ पर
सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है उद्याने, ठीक है। उद्यान मतलब उद्यान में यानी बगीचे में, पुष्पाणि यहाँ पर बहुवचन है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि होता है ना, तो यहाँ पर पुष्पाणि यानी बहुत सारे फूल लगे हैं, संति मतलब है, ठीक है, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, ठीक है। बात फिर क्या है, वयम, अगला वाक्य देखिए, वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। अब विद्यालय की बात हो रही है ना, तो क्या कहा गया है, वयम यानी हम कौन, बच्चे कह रहे हैं, बच्चे, वयम का मतलब होता है हम, ठीक है, मतलब हम सब, वो होता है ना अहम आवाम वयम, ठीक है। तो इस तरीके से अत्र मतलब यहाँ, क्रीडामः मतलब खेलते हैं, और चा आगे बीच में तो और, ठीक है, पठामः यानी पढ़ते हैं, कि यहाँ पर हम सब पढ़ते हैं और खेलते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से वाक्य का होगा इसका हिंदी अर्थ। एक बार फिर से बता देता हूँ कि एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, उद्याने पुष्पाणि सन्ति, वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। यह जो है हमारे विद्यालय का उद्यान है, ठीक है। उद्यान में यानी बगीचे में बहुत सारे फूल हैं, पुष्प हैं, और वयम अत्र यानी हम यहाँ पर, कहाँ पर, विद्यालय में, अत्र क्रीडामः यानी खेलते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। अब जो है इस वाले चित्र की बात हो रही है, ठीक है। तो इस वाले चित्र के वाक्य हैं ये वाले। तो अब क्या कहा गया है, यहाँ पर एक संवाद है, ठीक है, जिसमें ऋचा और प्रणव, ठीक है, ये ऋचा है और ये प्रणव है, ठीक है। इन दोनों में आपस में बातचीत हो रही है, संवाद हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग, तो सबसे पहले ऋचा कहती है कि तव नाम किम, तव नाम किम, ऋचा मतलब प्रणव से पूछ रहे हैं कि तव नाम किम, कि तव मतलब तुम्हारा, नाम मतलब नाम, कि मतलब क्या, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो उसने, ऋचा ने पूछा प्रणव से कि तव नाम किम यानी तुम्हारा नाम क्या है। फिर प्रणव ने आंसर दिया, क्या कहता है कि मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है, मम मतलब मेरा, नाम प्रणवः यानी प्रणव है, ठीक है। संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर नाम प्रोनाउंस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये पुल्लिंग है, और ऋचा स्त्रीलिंग है, तो इसमें कोई विसर्ग नहीं लगेगा, स्त्रीलिंग में नहीं होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो मम नाम प्रणवः यानी मेरा नाम प्रणव है। फिर इसने पूछा है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम तो प्रणव है लेकिन तुम्हारा नाम क्या है। अब इन दोनों को नाम नहीं पता है ना, होता है ना, बच्चे पहली क्लास में जाते हैं, दोस्त बनते हैं, तो एक दूसरे पूछते हैं कि मेरा नाम, तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रणव ने क्या बताया कि मेरा नाम तो प्रणव है लेकिन तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो अब ऋचा ने बोला, ऋचा क्या आंसर देती है कि मम नाम ऋचा, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसी, अब इसने प्रणव से पूछा कि त्वम कुत्र पठसी, कि तुम कहाँ पढ़ते हो, ठीक है। कुत्र मतलब कहाँ, तो मतलब तुम, पठसी मतलब पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, ठीक है। तो फिर प्रणव ने क्या आंसर दिया कि अहम अत्र एव पठामी, कि अहम मतलब मैं, अत्र मतलब यहाँ, और एव का मतलब होता है ही, एव क्या होता है, ही, तो मैं है, अहम मतलब मैं, अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही, पठामी यानी पढ़ता हूँ, कि मैं यहाँ पर ही पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर ऋचा ने पूछा कि अहम अपि अत्रैव पठामी, या बताया ऋचा ने कि अहम अपि अत्रैव पठामी, कि मैं भी तो यहीं पढ़ती हूँ, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, इदानीम आवाम मित्रे स्व, कि उसने, ऋचा ने क्या बोला, इदानीम मतलब अब, ठीक है। एक बार इसका मतलब बता देता हूँ, अहम अपि अत्रैव पठामी, इसका मतलब है कि अहम मतलब मैं, अपि मतलब होता है भी, मतलब बोलते हैं ना मैं भी, तो अहम यानी मैं और भी अपि, फिर अत्र एव मतलब यहीं पर ही, पठामी यानी पढ़ती हूँ। फिर ये जो लाइन है ये वाली कि इदानीम आवाम मित्रे स्व, कि इदानी मतलब अब, ठीक है, इदानी मतलब क्या हुआ अब, आवाम मतलब हम दोनों, ठीक है, मित्रे मतलब मित्र, स्व यानी अब हम दोनों मित्र हुए। तो इन्होंने आपस में एक दूसरे का नाम पूछा, बातचीत करी कि भाई तुम कहाँ पढ़ते हो, उन्होंने बताया कि हम यहीं पढ़ते हैं। फिर ये दोनों कहते हैं कि अब हम मित्र हो गए, ठीक है, इन दोनों में दोस्ती हो गई। अब आगे चलते हैं। अब देखिए भाई, अब बात हो रही है इस वाले चित्र की,
इसके वाक्य हैं ये वाले। तो क्या कहा गया है, यहाँ पर भी संवाद है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, टीचर का बच्चों से संवाद है, यानी जो मैम है वो बच्चों से कुछ बात कर रही हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है वाक्य। शिक्षिका है, सबसे पहले मैडम पूछ रही हैं बच्चों से कि छात्राः यूयं किम कुरुथ, कि छात्रा है यानी बच्चों, यूयं मतलब तुम सब, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं ना यहाँ पे, तो यूयं मतलब तुम सब, किम कुरुथ क्या कर रहे हो, बच्चों तुम सब क्या कर रहे हो, ठीक है। फिर बच्चे आंसर देते हैं छात्रः, ठीक है, क्या कहते हैं, आचार्य, एक बार देख लीजिए, आचार्य यानी महोदय, मैडम, वयम गच्छामः, वयम मतलब हम सब, गच्छामः यानी जा रहे हैं, ठीक है। वयम का मतलब क्या है, हम सब, ठीक है, हम सब, गच्छामः, वयम गच्छामः मतलब हम सब जा रहे हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या पूछा, या अगला वाक्य किसका है, शिक्षिका का, मैडम का। मैम क्या कहती है, यूयम कुत्र गच्छता, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, ठीक है। यूयम कुत्र गच्छता, तो मैडम ने बच्चों से पूछा यूयम कुत्र गच्छता, यूयम मतलब तुम सब, कुत्र मतलब कहाँ, ठीक है, कुत्र मतलब कहाँ, ठीक है। उसके बाद गच्छता मतलब जा रहे हो। अब भाई बच्चों ने पूछा कि हम सब जा रहे हैं, तो मैडम ने पूछा कहाँ जा रहे हो भाई तुम सब लोग। फिर बच्चों ने क्या आंसर दिया, छात्रा क्या कहते हैं, वयम, ठीक है, वयम अभी मैंने बताया हम सब के लिए है, तो वयम सभागार गच्छामा, कि हम सब सभागार को जा रहे हैं। सभागार क्या होता है, सभागार होता है ऑडिटोरियम, ठीक है। ऑडिटोरियम होता है ना तुम्हारे स्कूल में, या फिर जो हॉल होता है जहाँ पर कोई फंक्शन चल रहा होता है, प्रोग्राम चल रहा होता है, तो उसको कहते हैं सभागार, ठीक है। वयम सभागारम गच्छामः, ठीक है। फिर आगे मैडम ने क्या पूछा, शिक्षिका क्या पूछती है, युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, कि भाई तुम सभागार तो जा रहे हो लेकिन तुम सबकी पुस्तकानि यानी किताबें कहाँ हैं। युष्माकम मतलब तुम सबकी, पुस्तकानि यानी किताबें, बहुत सारी किताबें, कुत्र संति मतलब कहाँ है, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चे क्या आंसर देते हैं। बच्चों ने आंसर दिया कि छात्रा क्या कहते हैं, अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति, ये हमारी किताबें यहाँ हैं, यानी किताबें उनके पास शायद बैग में होंगी या हाथ में लिए हुए हैं, तो उन्होंने दिखाया कि अस्माकम मतलब हमारी, अस्माकम मतलब क्या हुआ, हमारा या हमारी, यहाँ पर हमारी शब्द आया क्योंकि स्त्रीलिंग है या लड़कियां हैं तो बात कर रही हैं, तो अस्माकम मतलब हमारी, पुस्तकानि यानी पुस्तकें, अत्र संति, अत्र मतलब यहाँ हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं, अगला वाक्य देखते हैं। तो अब इस वाक्य की बात हम करेंगे, और ये जो चित्र है ये देख सकते हैं आप, इस चित्र के बारे में जो वाक्य दिए हैं इनको जानेंगे, देखेंगे हम। इसमें शिक्षक, इसमें सर हैं, ठीक है, पहले वहाँ मैडम थी, अब यहाँ सर की बात की गई है। तो इस सर क्या कहते हैं बच्चों से कि छात्रौ युवाम किम कुरुथ। अब यहाँ पर दो बच्चे हैं, ठीक है, दो स्टूडेंट हैं, तो उनके बारे में बात हो रही है। वहाँ पर पहले क्या था, बहुत सारी बच्चियाँ थी या स्टूडेंट थी, ठीक है, छात्राएं थी, तो यहाँ पर सिर्फ दो लोग हैं। तो यहाँ पर सर पूछ रहे हैं कि छात्रों यानी तुम दोनों, सिर्फ तुम दो छात्र, और युवाम, युवाम का मतलब भी तुम दो ही होता है, तो छात्रों यानी बच्चों, युवाम किम कुरुथा तुम दोनों क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये मतलब है इसका, युवाम किम कुरुथा तुम दोनों क्या कर रहे हो। फिर ये आंसर देते हैं दोनों बच्चे कि छात्रों, दोनों एक साथ देते हैं आंसर कि आचार्य आवाम श्लोकम गायावह। एक बार देख लीजिए ठीक से, यहाँ पर क्या लिखा है कि आचार्य यानी टीचर, सर, आवाम श्लोकम गायावा, कि हम दोनों श्लोकों को गा रहे हैं, ठीक है, हम श्लोक गा रहे हैं, उनका गायन कर रहे हैं। फिर शिक्षक कहते हैं शोभनम मतलब बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, इस तरीके से टीचर ने बोला। फिर किम युवाम श्लोकम ना लिखा था, तो वो कहते हैं कि तुम श्लोक तो गा रहे हो, तो किम मतलब क्या, युवा मतलब तुम दोनों ने, श्लोक मतलब श्लोक को, ना लिखा था कि श्लोक को नहीं लिखा है, कि तुम श्लोक तो गा रहे हो लेकिन क्या बिना देखे गा रहे हो, क्या तुमने श्लोक को नहीं लिखा है। फिर बच्चे कहते हैं छात्रा आवाम लिखावह पठावह गायावह चित्राणि अपि रचयावह, कि दोबारा देख लीजिए एक बार, छात्रों ने कहा, क्या कहा कि आवाम लिखावह पठावह गायावह चित्राणि अपि
रचयावह। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि सर आवाम लिखावा, आवाम लिखावह, कि हमने लिख लिया है, पठावा यानी पढ़ लिया है, गायावा यानी गा लिया या गा रहे हैं, और चित्राणि अपि रचयावा, कि हमने चित्र को भी बना लिया है। ठीक है, तो फिर टीचर क्या कहते हैं, बहुशोभनम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, इस तरीके से टीचर ने कहा। अब आगे चलते हैं। तो भाई इस तरीके से हमारा चैप्टर तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या जाना कि कुछ तो शब्द रूप थे। ठीक है, कि जैसे सा तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, और कुछ ऐसे भी शब्द थे जो वाक्य में प्रयोग होते हैं। ठीक है, जिनको हम अभी यहाँ शब्दार्थ के रूप में भी जानेंगे। ठीक है, कुछ वस्तुएं थी नई जो आपने यहाँ पे जानी, और कुछ स्कूल से या विद्यालय से संबंधित चित्र भी थे या वाक्य थे जिनका अर्थ हमने जाना। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कठिन शब्द थे जिनको हमें जानना चाहिए, जिनका अर्थ हमें पता होना चाहिए, और कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम शब्दार्थ में देखेंगे। ठीक है, तो संगणक यंत्राणी यानी अनेक, यानी बहुत सारे। कंप्यूटर की बात होती है, संगणक यंत्र अगर लिखा तो कंप्यूटर की बात होती है, सिर्फ एक कंप्यूटर। फिर अस्माकम मैंने बताया था हमारा या हम लोगों का। वयम, ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, अव्यय शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। आपको बताना भूल गया स्टार्टिंग में कि इस चैप्टर में जो है सर्वनाम शब्द हैं और अव्यय शब्द हैं जिनका हमें डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है या करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, आप इनको याद कर लेना। ठीक है, तो क्या है वयम, वयम मतलब हम सब, मैंने बताया था अहम आवाम वयम, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। ठीक है, तब मतलब तेरा या तुम्हारा, मम मतलब मेरा। ठीक है, और त्वम मतलब तुम, ये सर्वनाम शब्द है। उसके बाद अहम यानी मैं, मैंने अभी बताया। एव मतलब ही होता है, अपी का मतलब भी होता है। ठीक है, और इदानीम का अर्थ होता है अब या इस समय, और आवाम का मतलब होता है हम दोनों। आवाम का मतलब होता है हम दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी हमने आवाम तक शब्दों का अर्थ जान लिया था। अब आगे देख लेते हैं। मित्र, मित्र यानी दो मित्र। ठीक है, स्व मतलब हम दोनों, वाक्य आया था ना कि अब हम दोनों मित्र हुए। ठीक है, वो ऋचा और प्रणव वाला, वो वाला चित्र आपको याद आ जाएगा। फिर यूयम मतलब तुम सब, त्वम युवाम यूयम, त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दो, और यूयम मतलब तुम सब। ठीक है, फिर आचार्य यानी शिक्षिका, संबोधन के लिए प्रयोग होता है, हे आचार्य। ठीक है, उसमें आ गया आचार्य। फिर युष्माकम यानी तुम्हारा या तुम लोगों का। ठीक है, उसके बाद कुत्र यानी कहाँ, ये प्रश्नवाचक शब्दों के लिए प्रयोग होते हैं। बोलते हैं ना क्या, कौन, कहाँ। ठीक है, तो कुत्र मतलब कहाँ, वेयर, जो इंग्लिश में यूज होता है। फिर सभागारम, सभागारम आया था सभागार को, यानी ये देखो ये लिखा है ऑडिटोरियम। ठीक है, या असेंबली हॉल भी कह सकते हैं, जहाँ पर प्रेयर होती है, तो उस चीज़ों को भी सभागार कहा जाता है। मेन होता है ऑडिटोरियम। ठीक है, सभागार का मतलब होता है ऑडिटोरियम। उसके बाद है युवाम, युवा मतलब तुम दोनों, अभी बताया। आचार्य यानी गुरु, शिक्षक। ठीक है, जो टीचर, एक मेल टीचर थे, सर थे, उनके लिए आया था। शोभनम यानी अच्छा। ठीक है, गुड। और एक अति बहुशोभनम भी आया था, यानी बहुत अच्छा, वेरी गुड। और फिर है गायावाह यानी गाते हैं, हम दो गाते हैं। ठीक है, उसके बाद है रचयावाह यानी हम दो बनाते हैं। ठीक है, चित्र बनाने की बात आई थी ना, तो उसके लिए यहाँ पर है। ठीक है, बात आप लोगों को समझ आ गया हो गया। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब है हमारे पास अभ्यास के प्रश्न जिनको हमें करना है। तो यहाँ पर है उच्चारण कुरुतः, पहला प्रश्न जो है उच्चारण कुरुतः, इनका हमें उच्चारण करना है। तो ये इन सभी शब्दों का उच्चारण आपको स्पष्ट आना चाहिए, तो इन सभी को आप पढ़िए। देखते हैं क्या है। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयोः, अस्माकं, त्वं, युवाम, यूयम, त्वां, युवाम, युष्मान्, तव, युवयोः, युष्माकं। ठीक है, ये शब्द हैं, इनका उच्चारण आपको इसी प्रकार करना है। आगे चलते हैं। अब है हमारा दूसरा प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या है, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुता, निर्देश के अनुसार जैसा बताया गया है उसके अनुसार परिवर्तन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, अहम पठामी। अहम पठामी क्या होता है, एक वचन में आता है, तो इसको हमें बहुवचन करना है।
इसका बनेगा वयम पठामः। इसके लिए क्या है कि आपको शब्द रूप, धातु रूप ये आनी चाहिए और साथ ही जो विभक्तियाँ होती हैं, ठीक है, विभक्ति, शब्द रूप, ठीक है, वो पता होनी चाहिए आपको। 7 विभक्तियाँ होती हैं, 3 वचन होते हैं, ठीक है, वचन भी आपको आने चाहिए। 3 प्रकार के वचन है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसके बाद पुरुष भी है, ठीक है, 3 प्रकार के पुरुष भी कहे गए हैं संस्कृत में, तो वो भी आपको आने चाहिए। पुरुष कौन से हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है, ये तीनों आपको आने चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें, सारी चीज़ें आपको आ गई तभी आप ये वाक्य अच्छे से कर पाएंगे। तो इनको आप सीख लीजिएगा, ठीक है, ग्रामर की किताब में आप देख लेना। तो अभी हम इनको हल करते हैं। जैसे अहम पठामी बना है, वैसे इसका क्या बनेगा बहुवचन में? वयम पठावा। ऐसे अहम नृत्यामी का क्या बनेगा? वयम नृत्यामः, ठीक है, तो वयम नृत्यामः, ठीक है। इजी है, ये बहुत आसान है, तो आप इसको कर लोगे। फिर क्या है? त्वम पठसी। त्वम पठसी का बनेगा बहुवचन में यूयम पठत, ठीक है, क्योंकि ये मध्यम पुरुष है, यूयम पठत, ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। फिर क्या है अगला? युवाम क्रीडतः, इसका एक वचन में बनाना है, और ये त्वम युवाम यूयम, ठीक है, तो युवाम यानी द्विवचन का है, इसको एक वचन में बनाना है, तो ये क्या बनेगा? त्वम क्रीडसी, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी त्वम पठसी करा था ना हमने, तो ऐसे बनेगा त्वम क्रीडसी। देख लो एक बार, क्या बनेगा? त्वम क्रीडसी, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। फिर अगला क्या है? अगला देख लो, आवाम गच्छावा, ये बहुवचन में बनाना है, ये द्विवचन में है, ठीक है, तो बहुवचन में क्या बनेगा? ये बनेगा वयम गच्छामः, ठीक है, वयम गच्छामः, ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। विसर्ग वगैरह आप लगा लेना ध्यान से देख करके। फिर आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगला है अस्माकम पुस्तकानि, यानी हमारी पुस्तकें हैं, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? एक वचन में मम मम पुस्तकम, ठीक है, मम पुस्तकम, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। फिर अगला क्या है? अगला है तव गृहम, ठीक है, तव मतलब तुम्हारा गृह, ठीक है, द्विवचन में बनाना है, इसका क्या बनेगा द्विवचन में? युवयोः, युवयोः, ये बनेगा युवयोः, ठीक है, इसमें विसर्ग आएगा लास्ट में, और गृहे, युवयो गृहे, ये हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया होगा आप सभी को। अब आगे चलते हैं भाई। अब है हमारा तीसरा प्रश्न, इसका मतलब क्या है देखते हैं। कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि कोष्ठक में से यानी ब्रैकेट में से उचित शब्दों को चुन करके खाली स्थान में यानी रिक्त स्थान में भरना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर पठामी शब्द दिया हुआ है, तो ये किस प्रकार आता है? अगर आपको धातु रूप याद होंगे तो आप इसको कर लेंगे। जैसे पठ धातु है, यहाँ पर पठ धातु का रूप क्या बना है, क्या बनता है? पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठाओ पठामा। तो यहाँ पठामी आया है प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष में, तो यहाँ उत्तम पुरुष कौन होता है? अहम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अहम पठामी, यहाँ पे आएगा अहम, ठीक है। मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, आप लिख लेना, नहीं तो ऐसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पहले में क्या आएगा? अहम पठामी। फिर दूसरे में क्या आएगा? गच्छता है, तो गच्छता के साथ क्या आएगा? युवाम गच्छथा, ठीक है, बहुवचन है तो युवाम गच्छतः। फिर तीसरा क्या है? इसमें एतत्, फिर खालिस्तान है पुस्तकम, तो एतत् के साथ क्या आएगा? मम, यह मेरी पुस्तक है, एतत् के साथ आएगा मम, ठीक है, इसको लिख लेना आप यहाँ पे। फिर क्रीडन कहानी है, यहाँ पर क्रीडन कहानी के साथ क्या आएगा? युष्माकम, ठीक है, युष्माकम क्रीडन कहानी, ठीक है, ये आएगा यहाँ पर। उसके बाद है ये छात्र स्व, ये यहाँ पे ये दिया गया है, तो इसके साथ क्या आएगा? आवाम, ठीक है, इसके साथ आएगा आवाम छात्रे स्व, ठीक है। उसके बाद क्या है? च में ईशा, ईशा के साथ ये लेखनी दिया हुआ है, इसके साथ क्या आएगा? ईशा तव लेखनी, ठीक है, यहाँ पर तव शब्द आएगा, यह तुम्हारी लेखनी है, ईशा तव लेखनी, ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं भाई। अब है चौथा प्रश्न, इसमें क्या कहा गया है कि क्रियापदई वाक्यानि पूरयत, कि जो क्रियापद यहाँ पर दिए गए हैं मंजूषा में, इनकी सहायता से इन वाक्यों को या रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए।
अब भाई त्वम के साथ क्या आएगा, त्वम पठसी, पहले ही आएगा त्वम, यहाँ लिख देता हूँ मैं पठसी, या फिर मैं नंबर लिख देता हूँ ना यहाँ पे, आप कर लेना इस तरीके से कि त्वम के साथ क्या है, ये पठसी आएगा, ये हो गया का में। ठीक है, फिर आवाम पठावा के साथ क्या आएगा, आवाम पठावा, पठावा है क्या है, गच्छावा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, गच्छावा दिया गया ना, ये रहा, आवाम गच्छावा, ये आ जाएगा खा में। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, ग, ग में क्या है, यूयम, यूयम के साथ आएगा पश्यता, ये आ गया ग। ठीक है, यूयम पश्यता। फिर ये हो गया, कभी हो गया था, अब है घ, घ के साथ क्या क्या है, अहम, अहम के साथ फिर आएगा लिखामी। ठीक है, अहम लिखामी, तो ये हो गया घ। फिर क्या है, युवाम, अब तो हम युवाम, यूयम है तो युवाम हो गया द्विवचन में, तो क्या आना चाहिए, युवाम के साथ क्या आएगा, क्रीडथा। ठीक है, वयम के साथ क्या आएगा, वयम के साथ आएगा धावामा। ठीक है, ये हो गया च, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, पटसी आएगा किसमें, क में। ठीक है, उसके बाद गच्छावा किस में आएगा, ख में। ठीक है, आवाम गच्छावा। फिर क्रीडथा किस में आएगा, क्रीडथा आएगा ड़ में। ठीक है, ये ड़ है। और लिखामी किस में आएगा, लिखामी आएगा घ में। ठीक है, और पश्चाता किस में आया था, क में। ठीक है, इस तरीके से होगा, आप लिख लेना इन चीज़ों को, आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला जो प्रश्न है हमारा वो है पांचवा, जिसमें क्या करना है कि उचित पदैहि वाक्य निर्माणम कुरुत, कि उचित पद को चुन करके वाक्य निर्माण करना है। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि क ख ग में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो एतत्, एतत् के साथ क्या आएगा, एतत् के साथ आएगा मम। ठीक है, एतत् मम गृहम, तो यहाँ पे आ गया क। ठीक है, फिर ख के साथ क्या आएगा, ख में डैश है, फिर मैत्री दृढ़ है। ठीक है, इसके साथ आएगा आवयोः। ठीक है, आवयोः। ठीक है, विसर्ग लगा लेना, ये ख में आएगा। और उसके बाद है एषः विद्यालय, यह किसका विद्यालय है, तो एषः, तब विद्यालय आएगा क्या, तब आएगा, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तब कर लेते हैं, यह तुम्हारा विद्यालय है। ठीक है, इसमें ग कर लेते हैं। फिर घ में क्या है, घ में है ईशा डैश अध्यापिका, तो ईशा क्या है, युवयोः, यानी हमारी अध्यापिका है, तो हाँ युवयोः, यहाँ युवयोः आ जाएगा, हम दोनों की अध्यापिका है। ठीक है, तो ये आ जाएगा घ में। ठीक है, उसके बाद क्या है, भारतम, तो इसमें क्या आएगा, अस्माकम, है ना, तो ये है क्या ड़, इसमें आएगा अस्माकम देशः, भारतम अस्माकम देशः। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बचा क्या, युष्माकम, तो ये च में आ जाएगा, एतानी युष्माकम पुस्तकानि। ठीक है, इस तरीके से सही है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब भाई जो अगला प्रश्न है उसमें क्या है कि एक वचन पदस्य बहुवचन पदम और बहुवचन पदस्य एक वचन पदम चलेगा, कि जो पद एक वचन में है उसको बहुवचन करना है और बहुवचन वाले को एक वचन करना है। ठीक है, तो इतनी सी बात है यहाँ पे। अब ये ईशः शब्द है, ठीक है, ईशः शब्द है यहाँ पर, इसका बना है ते, एते सॉरी, ईशा का बना है एते, ईशः मतलब एक चीज के लिए होता है, एते मतलब बहुत सारी चीजों के लिए होता है। तो एक वचन और बहुवचन, बहुवचन एक वचन, ये हमें करना है यहाँ पे। उदाहरण दिया हुआ है, अब देखते हैं। सह, सह का मतलब क्या होता है, वह, एक, तो सह तौ, ते आएगा यहाँ पर बहुवचन में। ठीक है, अब ताह है, ताह के साथ क्या आएगा, सा आएगा, साथ, और ये सॉरी, ता के साथ सा आएगा, यानी ये बहुवचन है और यहाँ एक वचन आएगा। फिर ये स्त्रीलिंग में भी होता है प्रयोग, एता है, एता के साथ ईशा आएगा। ठीक है ना, ठीक है, त्वम के साथ क्या आएगा, यूयम। अब त्वम हो गया, त्वम के साथ क्या आया, यूयम। उसके बाद है अस्माकम, अस्माकम के साथ क्या आएगा, मम, क्योंकि अस्माकम तो बहुवचन हो गया, मम मतलब एक वचन हो गया। फिर तब हो गया,
तब के साथ क्या आएगा, युष्माकम। ठीक है, तब के साथ आएगा युष्माकम। फिर एतानी है, एतानी के साथ क्या आएगा, एतत। ठीक है, समझ आगे होगा आप लोगों को, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब भाई अगला जो हमारा प्रश्न है वो भी संवाद वाला है। तो 7वां प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न है। पहले क्या करते हैं, ठीक है, इसमें क्या करना है कि वार्तालापे रिक्त स्थानानि, कि वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि वार्तालाप जो बात दी गई है, संवाद दिए गए हैं, उसमें जो रिक्त स्थानों को पूरा करना है। अब इसमें क्या है, शकुंतला कहती है, पहले उदाहरण देख लेते हैं कि प्रियमवदा कहती है कि शकुंतले त्वम किम करोसि, शकुंतला तुम क्या कर रही हो, ठीक है, या क्या करती हो। तो शकुंतला कहती है प्रियमवदे, यहाँ पर वाक्य पूरे करने हैं। तो शकुंतला अपने बारे में बता रही है, तो क्या आएगा, प्रियमवदे, प्रियमवदा अहम नृत्यामि। ठीक है, एक बार दोबारा ठीक से लिख लेते हैं, क्या आएगा, अहम नृत्यामि, कि मैं नाच रही हूँ, नृत्यामि नाच रही हूँ। उसके बाद फिर किम करोशी, अब ये प्रश्न पूछे तो किससे पूछा होगा, इसी से पूछा होगा, प्रियमवदा से। तो तुम यहाँ यहाँ पे क्या आएगा, तुम किम करोशी, कि मैं तो नाच रही हूँ, तुम क्या कर रही हो। फिर प्रियमवदा कहती है कि शकुंतले अहम गायामी, अब वो उसकी बात का आंसर दे रही है ना, शकुंतला की बात का, तो कह रही है कि अहम गायामी, कि तुम तो गा रही हो, लेकिन अहम तुम तो नाच रही हो, सॉरी, ठीक है, यहाँ बोला ना तुम तो, वो उसने शकुंतला ने बोला कि अहम नृत्यामी। प्रियमवदा कहती है कि अहम गायामी, किम तुम ना गायसी, कि तुम, अब यहाँ पे भी तुम आएगा, दोनों में, ऊपर यहाँ पर पहले में अहम आएगा और दूसरे में तुम आएगा, और यहाँ पे भी अहम और तुम आएगा। ठीक है, कि शकुंतले अहम गायामी किम तुम ना गायसी, कि मैं तो गा रही हूँ, क्या तुम नहीं गाओगी। उसके बाद इसमें देखते हैं इस वाले वाक्य में क्या है। फिर शकुंतला कहती है प्रियमवदा से कि प्रियमवदे, यहाँ पर आएगा अहम, अहम ना गायामी। ठीक है, अहम ना गायामी। फिर उसके बाद अगले वाक्य में क्या आएगा, इसमें भी अहम ही आएगा, तो क्या आएगा, अहम तू नृत्यामी, कि नहीं मैं तो नहीं गाऊंगी, मैं तो सिर्फ नृत्य करूंगी। ठीक है, इस तरीके से आएगा। फिर इस वाले वाक्य में देखते हैं प्रियमवदा क्या कहती है शकुंतला से, प्रियमवदा क्या कहेगी अब, कि शकुंतले किम तब माता नृत्यति, कि शकुंतला क्या, तो मतलब तुम्हारी माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता जी हैं वो नृत्य करती हैं। तो फिर शकुंतला क्या कहती है, आम, हाँ। तो माता अपनी नृत्यति, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, मम, कि हाँ मेरी माता भी नृत्य करती हैं। ठीक है, फिर प्रियमवदा क्या कहती है अंत में, कि साधु, यानी ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर अब क्या, चलावा है, यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग है, तो क्या आएगा, अहम आवाम आएगा यहाँ पे, तो आवाम चलावा। ठीक है, ये अब हम दोनों चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब 7वें प्रश्न का खा भाग देखते हैं। इसमें क्या है कि उपयुक्तेन अर्थेन सह योजत, कि शब्द और अर्थ दिए गए हैं, तो उपयुक्त अर्थ का शब्द के साथ योजन करना है, मतलब मिलाना है इनको। ठीक है, मिलान करना है। तो भाई अगर यहाँ पर हम नंबर लिख लें 1 2 और ये 8, ठीक है, तो सा का क्या आएगा, सा का आएगा वह स्त्री है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर लिख लीजिए, या इस तरीके से मिलान कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 नंबर भी लिख दिया। उसके बाद क्या है, तानी, तानी के साथ क्या आएगा, वे नपुंसकलिंग, ये आएगा इसके साथ, यानी ये आएगा। फिर है अस्माकम, अस्माकम का अर्थ क्या होता है, हमारा। ठीक है, तो ये कहाँ है, ये है सबसे लास्ट में यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 नंबर का हो गया। फिर है यूयम, यूयम मतलब तुम सब, वो कहाँ है, यहाँ पर है, ये चौथे नंबर पे हो गया। फिर है आवाम, आवाम मतलब हम दोनों। ठीक है बात, आवाम मतलब हम दोनों, तो ये यहाँ पर है, इधर आ गया 5वें नंबर। फिर छठे में क्या है, मम, मम मतलब होता है मेरा, ये इधर आ गया 6ठे नंबर पे। फिर 7वें में क्या है, युवयो, युवयो का मतलब क्या होता है, तुम दोनों का, तो ये इधर आ गया, ये 7 नंबर हो गया।
उसके बाद तब का मतलब होता है तुम्हारा, ये इधर 8 नंबर यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।